पार्टी से? नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। कहाँ से है? मैं यहीं का मुजफ्फरपुर का ही हूँ। मेरा नाम खालिद अमन हुआ और हम लोग आए हैं आज राहुल गांधी का जो अभी अभियान निकला हुआ है उसका हम लोग समर्थन करने आए हुए हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये SIR का जो मुद्दा ये लेके चले थे, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया चलो भाई 65 लाख लोगों का नाम भी सार्वजनिक करो और आधार को भी मान लो, तब से वो मुद्दा अब चुनाव का मुद्दा अभी बना है या अब वो बात खत्म हो गई, दूसरे मुद्दे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं, अभी तो फिलहाल यह मुद्दे जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा यह मुद्दे शिथिल पड़ते चले जाएंगे और इस मुद्दे के साथ में चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई, इस सभी का मुद्दे को लेकर के फिर आगे बढ़ना होगा। अभी जो मुद्दा ESR का है इसके माध्यम से कम अभी जो गरीब गुरबा जो सुदूर ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं वो अपने वोट के बारे में जागरूक हो गए हैं और अपने वोट के अधिकार को भी समझना शुरू कर दिया है। ऐसे जिस तरह से सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर करके और बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जो एक नियम लागू कर दिया कि नहीं भाई आप अपना सब कुछ कागज दिखाओ, 11,000 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट दिखाओ जिससे तब तुम्हारा वोट अधिकार सुरक्षित रहेगा। तो इस कारण अभी बहुत सारे ग्रामीण अभी इस चीज़ से अभी जागरूक नहीं थे, लेकिन उनकी जागृति इस वोट यात्रा से, ये सारे की यात्रा से जो हुई है और एक जनता में एक उमंग है और इस सरकार के प्रति भी अपना एक अविश्वास है। चलिए ठीक है, मैं कुछ और लोगों से ऐसे ही बात करते रहता हूँ जब तक वोटर अधिकार यात्रा मुजफ्फरपुर आती नहीं है। आप कहाँ आए? मेरा नाम हुआ राम इकबाल राय। हम कांग्रेस पार्टी के प्रदेश में OBC के उपाध्यक्ष हैं। हमारे नेता राहुल गांधी आ रहे हैं, उनके सम्मान में हम आए हैं। ये सारा लोग लगा हुआ है। रहने वाले आप कहाँ के? ये रहने वाले मोतीपुर प्रखंड हुआ, बौराज विधानसभा। अच्छा, आपके अपने गांव में, आपके अपने घर में या आपकी अपनी जान पहचान रिश्तेदारी में किसी का वोट कटा है? न, हमारे यहाँ नहीं कटा है, हमारे पंचायत में नहीं कटा, लेकिन हम देखे नहीं है, वोटर लिस्ट नहीं देखे हैं। वोटर लिस्ट नहीं देखे और वोटर अधिकार यात्रा में हैं आप जी। इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? वोटर अपना हमारा है नाम, किसी दूसरे का नहीं। हमारा है कि पूरा आपको पंचायत का देखना चाहिए, तो इतना देश भर में हो रहा है। उसमें एक गड़बड़ी हुआ है, जैसे अब हमारे नगर पंचायत है मोतीपुर में, वहाँ का कुछ लोग यहाँ नाम करा लेता है और वहाँ भी नाम रखता है, तो उसका कटना चाहिए। हाँ, कटना चाहिए, लेकिन नहीं कटा है। ऐसे कुछ लोग हैं जो शहर में भी है और यहाँ शहर में भी है। जैसे हमारे विधायक अरुण सिंह थे, तो यहाँ से नगर में जीते थे वार्ड में, और फिर वहाँ से जाके विधायक में जीत गए। अब नाम कटा कि नहीं कटा, लेकिन वो समय था कि यहाँ वार्ड में जीते थे। वार्ड नंबर 1 में। बताइए नेताजी, जब चुनाव आयोग ये कह रहा है कि 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक आपको किसी के नाम पर अगर आपत्ति है तो आप दर्ज करा सकते हैं। आपने कोई आपत्ति दर्ज कराई 1 महीने में, 25 दिन में? ना, नहीं कराया। किसी का दावा दर्ज कराया? ना, नहीं कराया। तो झूठ कैसे बोल देंगे कराया है? झूठ लोगों को बोले हैं कि जिसका, लेकिन ये हम जानते हैं कि चुनाव जो वोटर लिस्ट है इसमें गड़बड़ी सदियों से है। ये वो समय था कि हम लोगों का भी पूरे परिवार का वोटर लिस्ट से नाम कट गया था, तो उस समय नियम था SDO को जोड़ने का, तो हम SDO साहब के बोले तो जाकर के कर्मचारी को, BDO को बोले, BDO जाके फिर हम लोगों का नाम जोड़ दिया। ये राजनीति प्रतिद्वंदता से भी कुछ लोग नाम कटवाते थे। देखिए, ये तो ऐसा था। जिससे हमारे यहाँ सुनिए, महिमा गोपनाथपुर में रहमान साहब थे, उनका भी राम प्रवेशी नाम कटवा दिया था, तो फिर जुड़ा। तो कुछ राजनीति देखिए इसमें होता है कि, देखिए एक बात, आप तो हमसे सीनियर हैं, लेकिन वार्ड मेंबरी का चुनाव हो, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे MLA MP का चुनाव हो, ये वोट कटवाना जोड़वाने का सिस्टम बहुत पहले से चल रहा है। ये पहले से चल रहा है, तो लेकिन अभी समय आ गया है। अभी जैसे नहीं होता है कि चोर चोरी करते गया, छूटते गया, अभी आ गया है राहुल गांधी जी के आह्वान में कि नहीं, सही में माने एक जगह ही राहुल गांधी आह्वान कर रहे हैं, आप अपने पंचायत में चेके नहीं कर रहे हैं, एक को आपत्ति दावा हो ही नहीं रहा, तो खाली जोड़ेगा। देखिए, व्यक्तिगत रूप से हम जानते हैं कि नगर पंचायत का लोग, कहने का मतलब ये है नेताजी, अगर आप लोग दावा नहीं करेंगे, आपत्ति नहीं करेंगे, तो इलेक्शन कमीशन और या मैं भी ये कह रहा हूँ कि ये तो आप प्रचार कर रहे हैं खाली वोट अधिकार यात्रा का, और जमीन पर दावा तो हो नहीं रहा। लबराई मत करो, काम कर रहे हैं, सीनियर आदमी बात कर रहे हैं, तुम कहाँ इसमें लबर कर रहे हैं? ये राहुल गांधी जी लोगों में जागृति पैदा कर रहे हैं कि तुम अपना समझो वोटर लिस्ट क्या होता है। सो
अगर किसी का छूट गया है, जैसे हम नहीं बोले हम भूतभोगी है, नगर पंचायत मोतीपुर में वहाँ का लोग बगल में कुछ वहाँ कटवा अरे गया। पुराना टेप मत बजाइए, पुराना अभी का बताइए ना। अभियो तो ऐसा हुआ होगा, जैसे हमारे वार्ड में जीता हुआ गायत्री चौधरी, तो उस सब कांटी के रहने वाला है, लेकिन यहाँ जीत गया। क्यों जीत गया? जो अभी बीजेपी का जिला अध्यक्ष है, उसका नाम कांटी विधानसभा, लेकिन पत्नी के मुजफ्फरपुर में नाम करा के वार्ड में जिता लिया। अभी जीती हुई है गायत्री चौधरी। कुछ नियम जानते हैं, नेता है। नियम हम पूरा शिक्षण में भाग लिए थे, तो नियम जानते हैं। शिक्षक कहाँ भाग लिए? पटना में चुनाव आए। अगर मान लीजिए मुझको मुजफ्फरपुर सदर से चुनाव लड़ना है, तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है? तो वही ने लोग गड़बड़ी करता था कि वहाँ ना, जैसा गड़बड़ी करता, सबसे पहला हमको मुजफ्फरपुर का वोटर बनना पड़ेगा, यहाँ पर एड्रेस दे के वोटर में नाम जुड़वाना पड़ेगा। वोटर रहेंगे तभी तो चुनाव लड़ेंगे। ये गड़बड़ी हुआ कि नहीं हुआ कि जैसे हमारा नाम है बहुराज विधानसभा में, हम वहाँ चुनाव लड़ते हैं, हम मुजफ्फरपुर का भी नगर का चुनाव हो तो हम कटवा के यहाँ जुड़वा लेंगे और चुनाव लड़ जाएंगे। तो ये चुनाव आयोग में गड़बड़ी हुआ कि नहीं हुआ? एक जगह कटवा नहीं, ये गड़बड़ी हुआ चुनाव आयोग का कि वहाँ नाम काट देना, बीएलओ काट दिया, यहाँ जोड़ दिया। अभी तो आपको समझ में ऐसा तो बहुतों लोग पकड़ा जाए। ऐसा है कि अभी देवी के नाम 2 जगह है, दिनेश सिंह का नाम 2 जगह है। अरे छोड़िए, अब इन्हों 4 दिन बाकी है। जरा आप लोग अपने अपने पंचायत, अपने अपनी जगह, गांव देहात, रिश्तेदारी में पता तो करो। सबसे हम पूछ रहे, कह रहे हैं हमारे परिवार का कटने लोगों का पूरे जैसे बहुराज विधानसभा का वोटर लिस्ट मिला है, वो हमारे पास है। हमारे लोगों का अध्यक्ष मुकुल जी हैं, वो दिए हैं कि इसको समझिए। अभी चेक नहीं हुआ, 4 दिन बाकी है। हाँ, तो चेक करवावेंगे तो उसमें देखेंगे कहाँ गड़बड़ी है। सो जो गड़बड़ी बोल रहे हैं वो तो सुधारे नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट बोला है सुधार करने के लिए, लेकिन बीएलओ का कहना है कि अभी उसका चिट्ठी नहीं है बिहार सरकार में कहीं, माने किसी को चिट्ठी नहीं है। इसको ना पहले समझिए, बीएलओ से बात कीजिए, वो कहेगा चिट्ठी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो बोल दिया है अति करने के लिए। राहुल गांधी तो काम न कर रहे हैं, जनता को जगा रहे हैं। कहीं पे दवाई है उसी में।